हेलो बच्चों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो इसमें जो क्वेश्चंस कंटेंट हैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 यानी 4 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर कंटेंट हैं। और ये जो चारों क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चले भाई ज़रा स्टार्ट करते हैं। और ख़ासतौर पे ये चारों क्वेश्चन जो हैं ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो 2 नंबर्स चाहिए इसमें जिसका सम 27 है। तो उन दोनों नंबर्स को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 2 नंबर्स आर एक्स एंड वाई, यही है। अब कह रहा है हुज सम इज 27, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, उन दोनों का सम। तो भाई क्या हो जाएगा, उन दोनों का सम क्या कर दीजिए 27। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। फिर इसके बाद कह रहा है एंड प्रोडक्ट इज 182। तो भाई इन दोनों का ही जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देख रहे हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें। क्या कर दें, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करें, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक इक्वेशन को सेलेक्ट करिए, इससे x या y की वैल्यू निकालिए और दूसरे में उसको पुट कर दीजिए। ये हमने 3rd चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हुआ है। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। यहां से निकालिए x इज इक्वल टू वाई को उधर भेज दीजिए, तो 27 माइनस वाई। अब इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, यानी जो x की वैल्यू निकली, ठीक है, उसको हम कहाँ रख देंगे, यहां पर रख देंगे। तो चले भाई कहाँ है ये इक्वेशन, तो क्या है x y इज इक्वल टू 182 है, तो x की जगह 27 माइनस वाई रख दीजिए और इंटू वाई है, ये 182 हो गया। अब y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, y का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई 27y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182। जरा सीधा कर लो, इसको किस फॉर्म पर लेके आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर। ये दिखाई भी दे रहा है तो उस फॉर्म पर प्रॉपर लेके आए। तो हम y को, भाई वाई स्क्वायर वाला जो है इसको हमें पॉजिटिव की जरूरत है, तो हम इसको क्या करें, उधर ले जाएं। तो यहां पर सारे नंबर्स को यहां पर सबको उधर ले जाएंगे, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा 0। अब चलिए भाई वाई स्क्वायर उधर पहुंचाया और क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा उधर, 27 माइनस होगा ना, ये पॉजिटिव है, और ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस का 182 है ये, ठीक है। तो अब इसको सीधा करके लिख लीजिए 27y 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब इसमें ये बन गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड वाला, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म पर बन गया, यानी ये y के वेरिएबल के फॉर्म पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसके क्या करते हैं, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 182, क्या करें 182 के 2 फैक्टर्स कर दें, जिसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए 182 आए और प्लस करने पर यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक कर दीजिए 13 और एक कर दीजिए 14। ये तरीका बताया हुआ है कैसे फैक्टर्स करते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आप दिखाई दे रहा होगा 27 होगा, लेकिन सिंबल की बात करना, जब मैंने बताया कि अगर यहां पर एक जगह पर इसको याद रखना है कि अगर माइनस इस जगह पर है, वाई वाले टर्म पर है, एक्स वाले टर्म पर है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर दीजिए। आप देख लो, दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 27, ठीक है। तो अब इसमें क्या बनाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 13y और माइनस 14y और ये प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा हम इसको यहां पर लेके चलते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, हमें दिख रहा है y, तो क्या हो जाएगा y माइनस 13, देखो ना y निकला, इधर बचा y और यहाँ से y निकल गया तो 13। अब फिर क्या है, ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ लगा दीजिए। फिर क्या है 14 और ये 182, तो इसमें 14 कॉमन ले लीजिए,
14 कॉमन लिया तो क्या बचा, y बचेगा यहाँ पर, और चूंकि माइनस कॉमन लिया तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब क्या हो जाएगा, 14 से डिवाइड करोगे तो भाई ये कितने टाइम जाएगा, 13 टाइम, इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कहने का मीन ये है कि कॉमन वो लेना है ताकि ये ब्रैकेट्स जो हैं हमारे वो सेम आ जाए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, यानी अब इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं तो ये ब्रैकेट सेम हुआ, तो इस ब्रैकेट से जब ये इस वाले हिस्से से जब ब्रैकेट निकल गया तो क्या बचा भाई, y, और इससे ये ब्रैकेट निकल गया तो क्या बचा, 14 इज इक्वल टू 0। तो यानी अब हम क्या करते हैं, ये दो फैक्टर्स बन गए हमारे, तो हम दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल के क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, इसको भी और इस वाले को भी। ठीक है भाई, ये हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 और इस वाले हिस्से से मिला y की वैल्यू 14, तो कोई सी भी वैल्यू हम लेंगे, ठीक है ना। तो हम y की वैल्यू जब 13 लेते हैं तो क्या करना है, हाँ y की वैल्यू जब 13 मिल गई हमें तो क्या करते हैं, हम इसमें रख दें, इस वाले को लेके पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, तो x प्लस ये क्या है 13 मिला अभी 27, तो x इज इक्वल टू 13 उधर जाएगा तो 27 माइनस 13, तो ये क्या मिला 14, यानी x की वैल्यू हमें मिली 14 एंड y की वैल्यू मिली मुझे 13। अब अगर हम y ये वाली लेते हैं तो ये क्या मिलेगा, y की वैल्यू अगर ये 14 होगी तो x क्या निकलेगा यहाँ पर 13, तो यानी 13 14 दोनों ही निकलेंगे। ठीक है ना, तो कहने का मीन ये हुआ कि जो नंबर्स जो थे हमारे वो क्या थे, एक मिला 14 और एक मिला 13, सो देयरफॉर नंबर्स जो बने हमारे, नंबर्स वो क्या बने, एक हुआ 14 एक हुआ 13, या 13 14 बोल दो। 13 14 कब आएंगे, जब y की वैल्यू 14 मिलेगी और फिर बाद में x की वैल्यू 13 मिलेगी। ठीक है ना, तो ये दोनों तरीके से ये क्वेश्चन सही है और इसका आंसर ये हो जाएगा। चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 14 और 13 दोनों को मिला के यहाँ पर इक्वेशन में रख देंगे तो ये RHS को सेटिस्फाइड करेगा। तो दैट्स वाई ये जो नंबर्स हैं ये हमारे करेक्ट हैं। ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, तो भाई जो चीज हमें फाइंड करना है हम उसी को लेट करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मींस क्या होता है, लगातार, जैसे 10 11 11 12 15 16, ठीक, तो हम इनको ही लेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन से होंगे, मान लीजिए x एंड, और दूसरा क्या बताया था मैंने, x प्लस 1। जब भी कभी भी कॉन्जिक्यूटिव की बात की जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक होगा x और एक उसके आगे वाला, यानी जब उसमें से ऐड 1 करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो वो आगे वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हमने लेट कर लिया। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ, इनका सम, चलो भैया, लेकिन कब, इनके स्क्वायर का सम। इसका मीन क्या है, इस वाली लाइन का मीन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी उनके स्क्वायर का सम। तो उनके स्क्वायर का अब हुआ, ये स्क्वायर कर दिए, उनका सम कितना कह रहा है, वो है 365। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्या बन गया आपका, ये एक्स स्क्वायर है ये, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 365। चले भाई, एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा प्लस 2x और इज इक्वल टू 365। इसको भी इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2x, इधर आएगा तो ये देखो इधर आएगा तो ये नेगेटिव होगा ये, अरे भाई ऐसे नेगेटिव 365 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 364, और बाकी ये है ही है हमारे पास, ये हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है तो भाई हम चलें 2 कॉमन लेते हैं, x और माइनस 2 1 जार 2 2 8 जार 16 2 2 जार 4, ठीक है भाई 182 आया। अब ये 2 0 के इक्वल होगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब फिर से पिछले वाले बन गए ना, माइनस 182 के फैक्टर्स, अभी पीछे क्या बताया मैंने 13 और 14, ठीक है ना, पिछले ही क्वेश्चन में बात की है मैंने, 13 और 14 बने, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर नेगेटिव आया। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर हमें यहां पर क्या चाहिए,
भाई मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों नंबर, ये नंबर आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला आ जाए। तो अगर मैं इसको माइनस ले लूं तो देखो, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो पॉजिटिव 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही तो होता है ना तरीका। ठीक है, या एक तरीका मैंने और लर्न करने वाला बताया कि याद रखना है कि अगर केवल इस तरफ माइनस आए तो छोटे नंबर पर माइनस कर देते हैं, उसके जो फैक्टर्स बनते हैं। अगर इन दोनों में माइनस हो, इन दोनों में माइनस हो तो हमेशा बड़े नंबर की ओर प्लस करते हैं। और अभी जो पीछे बताया, अगर यहां माइनस हो तो क्या करते हैं, दोनों में माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, ये बताया, ये आप याद रखना है इस चीज को। तो चले भाई जरा इसको देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक हुआ माइनस का 13x और दूसरा हुआ 14x। ठीक है भाई, ये हो गया, स्प्लिट कर दिया ना मैंने इसको, और नेगेटिव 182 इज इक्वल टू 0। अब भाई इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो x यहां पर हुआ, पिछला वाला y के टर्म में था, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ये क्या बन गया 13। ठीक है, अब क्या हुआ, ये प्लस, अब यहां पर क्या करें 14 कॉमन, तो x माइनस 14 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बचेगा 13 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा फुल ब्रैकेट है, बिल्कुल सेम पीछे वाली स्टेप्स चल रही हैं, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, जब फैक्टर्स होते हैं तो उनको 0 के इक्वल करते हैं हम, तो दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल कर देना, इसको 0 के इक्वल करिए। और दूसरा क्या है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, x की वैल्यू मिली मुझे 13 और यहाँ पर मिली मुझे x की वैल्यू नेगेटिव 14। तो भाई चूंकि हमें यहाँ पर कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, कैन नॉट बी पॉसिबल, सो इसको हम कट कर देंगे। 13 x इज इक्वल टू 13, इसको लेके आगे बढ़ेंगे। सो दैट या देयरफॉर कौन से होंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, r। कौन कौन से हुए, एक है x और दूसरा है x प्लस 1। ठीक है भाई, तो जब ये दोनों लिए हमने, तो एक x की वैल्यू है 13, x की जगह पर क्या है भाई 13, और दूसरा x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 14। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चाहो तो आप इसको आंसर का वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, इनके स्क्वायर को, इनका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए और दोनों का सम कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 365 आ जाएगा। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन और ये तीनों जो इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर लिखा हुआ, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं कि क्या है ये, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। यानी यहां पर एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, यहां पर किसकी बात की उसने, राइट ट्राइंगल की बात की है। तो हमने यहां पर राइट ट्राइंगल बनाया हुआ है ए बी और सी, ये वाला राइट ट्राइंगल लिया है। आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और ये परपेंडिकुलर होता है, या जिसे हम एल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, और जो ये बेस पर होता है, जमीन पर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ठीक, अब इसने क्या कहा है कि एल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का वो 7 लेस है किससे, बेस से। तो भाई पहले बेस तो मालूम होगा ना, तो बेस जो होगा उससे 7 लेस करेंगे हम। ठीक है ना, तो बेस हमने कहा कि भाई x है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, उससे 7 कम हो गया ये। ठीक है ना, तो बेस भी मिला और एल्टीट्यूड भी मिला। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, हाइपोटेन्यूज उसने क्या कह दिया, 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब बेस भी मिल गया, एल्टीट्यूड भी मिल गया और हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। जब कभी भी किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स इन द फॉर्म ऑफ एल्टीट्यूड, बेस एंड हाइपोटेन्यूज के फॉर्म पर तीनों साइड्स नोन हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल अगला स्टेप है एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो क्या होगा, थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, AC, तो ये लीजिए AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है AB का स्क्वायर, बेस क्या है BC का स्क्वायर किया। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, AC क्या है भाई 13, ये स्क्वायर कर दिया, AB क्या है x - 7, ये स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस BC क्या है x
तो ये x का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट करिए, 13 इंटू 13 169, इक्वल की जगह इक्वल, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं तो 169 है, इक्वल की जगह इक्वल, एक्स स्क्वायर मिलके कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, 7 7 49 और ये 14x हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या है ये 2x स्क्वायर, इसको हम क्या कर रहे हैं उस साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये नेगेटिव में जाएगा, ये वही है, ये क्या जाएगा ये भी वही है, ये प्लस में है, RHS साइड है ना ये, ठीक है ना, सेपरेट करके लिखा हुआ है मैंने ये, यानी कहने का मतलब ये नंबर को सबको उधर को भगा दिया मैंने, उस साइड कर दिया ट्रांसपोजिशन मेथड से। ठीक, तो ये क्या बन गया 2x स्क्वायर, ये 14x और ये दोनों से माइनस होगा बड़े नंबर का सिंबल यानी 120 आएगा नेगेटिव का, तो इसको सीधा करके यानी इसमें से अभी सीधा नहीं करना, इसमें 2 कॉमन और ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 7x, ये x बचा यहाँ 7x हो जाएगा और ये 60, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2 की वैल्यू 0, तो यानी ये बचेगा 0 के इक्वल। अब क्या हुआ इसको हम यहाँ से देखते हैं, ये यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, यानी क्या है ये -60 के 2 फैक्टर्स ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -60 आए और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला है। तो ध्यान रखना एक ट्रिक है इसका कि जब भी कभी भी दोनों जगह माइनस के हों, फैक्टर किए ना हमने 12 और 5, 12 5 जार 60, 12 5 जार 60, 60 जब इसके आए 2 फैक्टर्स तो हमेशा याद रखना कि ये जो 2 माइनस अगर दिखे तो बड़े नंबर पे माइनस आप ले लेना, फैक्टर में बड़े नंबर पे माइनस ले लेना है आपको। ठीक है ना, ठीक, तो एक नेगेटिव 12x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। तो भाई यहां पर देखें आगे ये क्या हो जाएगा 12x और प्लस का 5x, देखो ना ये नेगेटिव का 7x आ रहा है ये, और ये -60 = 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना और इन दोनों में कॉमन, यही तो स्टेप होती है हमारी आगे। तो इन दोनों में क्या है x कॉमन है तो क्या बचेगा x - 12, और इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस में 5 लिया, 5 में x - 12, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 बढ़ जाएगा = 0। अब इससे और इससे क्या ये ब्रैकेट कॉमन है तो इससे से क्या बचा x, इस वाले से क्या बचा +5 0। अब क्या करते हैं फैक्टर्स आ गए ये, तो इनको इंडिविजुअल हम 0 के इक्वल कर देंगे, इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल किया, इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल किया, तो अब हमें x की वैल्यू प्लस की 12 मिली और यहाँ से x की वैल्यू -5 मिली। और जब ये 2 वैल्यूज मिल गई, अब हमारे पास 2 वैल्यूज हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कभी बेस जो होगा नेगेटिव में नहीं होगा, एल्टीट्यूड नेगेटिव में नहीं जाएगा। ये समझ में आ रही बात या नहीं? सो इसको हम कैंसल्ड कर देंगे, ये हमारे लिए डिलीट हो जाएगा यहीं से। अब हम x की वैल्यू 12 को लेंगे, ठीक है, तो जब x 12 आ गया सो दैट हमारे पास बेस और एल्टीट्यूड 2 ही तो फाइंड करना है ना हमें, ठीक है ना, फाइंड द अदर 2 साइड्स। समझ में आ रही बात या नहीं? तो क्या है ये बेस क्या था x जो कि 12 है, इसकी वैल्यू 12 है, और एल्टीट्यूड क्या है x - 7 है, और 12 - 7 दैट इज 5। तो 5 और 12 जो होंगे वो हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात या नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 है, 4.2 एक्सरसाइज है। तो यहां पे कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। कोई इंडस्ट्री में पॉटरी आर्टिकल्स यानी चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं किसी एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो भाई पहले नंबर ऑफ आर्टिकल तो पता करें हम, तो बस उसी को लेट कर लेना है हमें। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं। अब यहां पर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल x है उसका ट्वाइस किया, उससे 3 ज्यादा किया। अब ये एक आर्टिकल का कॉस्ट आया। समझ में आ गई बात या नहीं? प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल इतने रुपए का आ रहा है, ये बात आ गई समझ में या नहीं? यानी नंबर ऑफ आर्टिकल इतने हैं और क्वेश्चन ने कहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल,
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये एक आर्टिकल का कॉस्ट आ गया, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, इतने। जैसे एक आर्टिकल आपको मिलता है 10 रुपीज का, सो दैट मान लीजिए 5 आर्टिकल्स हैं, तो कितने होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 5, यूनिटरी मेथड। एक का दिया एक से ज्यादा का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, वही चीज यहां पर है। नाउ यहां पर क्या कहा है लास्ट में, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 90 रुपी। अब कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, कॉस्ट तो हमारे पास यहां से आ रही ना, ये थोड़ा सा हटके हमने बताया है, ये दिस इज द कॉस्ट। ये कैसे आ रही है, यानी एक आर्टिकल मिलता है हमको इतने रुपए का, सो दैट इतने आर्टिकल, इनका मल्टीप्लाई इसमें, वही चीज है। एक आर्टिकल मिलता है 10 रुपी का, सो दैट 5 आर्टिकल, 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो वही चीज यहाँ है। एक आर्टिकल मिलता है इतने रुपए का, सो दैट इतने आर्टिकल्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, वही तो 90 होगा ना, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 रुपी। क्या ये सही है भाई? टोटल कॉस्ट जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, यहां पर इससे कंपेयर करो ना, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम। एक आर्टिकल हमको मिलता है इतने रुपए का, सो दैट इतने आर्टिकल्स, इनका मल्टीप्लाई, तब जाकर तो कॉस्ट बनेगी ना 90 रुपी। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दे भाई, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 90 को इधर ले आइए, बन गया भाई पुराना वाला तरीका आपका, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके 92 जार 180, निगेटिव 80, इसके 2 फैक्टर करो, 180 के क्या बनेंगे, 180, 2 से डिवाइड करो, 90 जार। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 45 टाइम, 3 से 15, 3 से 5, 5, 1, सही है, 15 और 12, 12, देखो 3 आ रहा है ना, तो ये क्या कर देंगे, और इधर माइनस है, एक जगह माइनस होता है तो हमेशा क्या करते हैं, छोटे वाले में माइनस करते हैं। यहाँ इस जगह अगर माइनस है तो छोटे वाले नंबर में माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। और अगर दोनों जगह माइनस होता है, कल ही बताया था ट्रिक मैंने, तो क्या करना होता है, बड़े नंबर पे माइनस करना होता है, इसको डायरेक्ट ट्रिक में। और अगर कैलकुलेशन से अगर आपको समझ में आता है, ये उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ जिनको नहीं आता ये समझ में, किसको माइनस करें किसको प्लस करें। तो याद रखना, अगर यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ छोटे वाले नंबर में माइनस कर देना। अगर इन दोनों जगह पर माइनस है, इन दोनों जगह पर माइनस है, तो बड़े नंबर को माइनस कर देना होता है। समझ में आ गई बात या नहीं? तो यहाँ पर जरा करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। अब इसको 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो 2x बचेगा और ये 15 बचेगा माइनस। 6 कॉमन ले लेंगे, 6 2 जार 12, 6 1 जार 6, 6 5 जार 13, सही है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया, सेम ब्रैकेट है तो ये बना। अब इसमें क्या होगा, ये ब्रैकेट कॉमन होता है तो इस हिस्से से क्या मिला मुझे, x, इस हिस्से से क्या मिला, -6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल ब्रैकेट को 0 के इक्वल करते हैं। तो कैसे करेंगे, इफ 2x प्लस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0 और इफ x -6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू उधर जाएगा -15, x की वैल्यू -15/2 और यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू 6। दो वैल्यूज आई x की, तो आप ये ध्यान रखना x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल जो होगा क्या वो नेगेटिव होगा? कभी सुना है कि -15 कप हो सकते हैं या -7.5 कप हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, सो कौन सी ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कैंसल्ड हो जाएगी। ठीक है, सो क्या कौन सी वैल्यू टेक करेंगे हम, x इज इक्वल टू 6। तो अब आएगा देयरफॉर क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, वो कितना हुआ 6।
ठीक है। और क्या चाहिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है भाई, आपने क्या निकाला था, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यही था ना, दुगने से 3 ज्यादा। तो क्या हो जाएगा ये 2x की 6 2 12 3, ये क्या है, कॉस्ट है 15 रुपए। अब जरा देखो आंसर का वेरिफिकेशन, एक आर्टिकल मिलता है 15 रुपी का, सो दैट 6 आर्टिकल, बन गया वही वाला क्वेश्चन। तो 15 6 90, वही तो दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया या नहीं आया ये? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अभी मुझे याद है 2 या 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में बेसिक में आया है। बेसिक या स्टैंडर्ड में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे याद नहीं कि शायद स्टैंडर्ड में शायद बेसिक में, ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया था, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको।